गरीब घर की बहू बनी कलेक्टर। एक बच्ची की माँ नहीं थी। सौतेली माँ उस बच्ची से हर काम करवाती थी। 4 बजे भोर में वह बच्ची जागकर स्कूल के समय तक हर काम करती थी। उसके बाद स्कूल जाती थी। सौतेली माँ अपने बच्चे को टिफ़िन देती थी, लेकिन उस बच्ची को टिफ़िन भी नहीं देती थी। लेकिन बच्ची को कोई ऐतराज़ नहीं था। पिता कभी महीने में कमा कर घर आता था तो उस बच्ची की सौतेली माँ काफ़ी मान जान करने लगती थी। पिता के जाने के बाद फिर वही कार्य करवाती थी। बच्ची पढ़ने में तेज थी, धीरे धीरे बड़ी हो गई। पिता को विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन लड़की के पिताजी बिटिया की शादी के जिक्र कर दी। सौतेली माँ ने कहा कि हमारे रिश्ते में एक लड़का है, दहेज भी नहीं लेगा, थोड़ा गरीब है, परिवार ठीक है। लड़की लेकिन पढ़ना चाहती थी, लेकिन जबरदस्ती मंदिर में शादी करके उसे उसके ससुराल भेज दिया। लड़की जब ससुराल गई, उसे अपनी बदनसीब किस्मत सोचकर कुछ बोली नहीं, लेकिन लड़के से कहा कि आप बुरा ना मानो तो एक बात कहें। वह बोली कि आपके साथ जीवन भर रहना है, आप जो कहोगे हम मानेंगे। लड़का बोला, जहाँ से पढ़ाई छोड़ी है वहीं से आप शुरू कर दीजिए। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन गवार नहीं। लड़की अपने पति का पैर पकड़कर फपक कर रो पड़ी। लड़का दिन रात मेहनत करने लगा। लड़की दिन रात पढ़ाई में मन लगाने लगी। लड़की एक बड़े शहर में रहकर IAS की तैयारी करने लगी। लड़का कमा कमा कर पैसा देने चला आता था। लड़कियों के हॉस्टल के बाहर मिलकर पैसा दे देता था और फिर पुनः घर वापस चला आता था। लड़की IAS में सिलेक्ट हो गई। वह IAS की ट्रेनिंग पर चली गई और किसी दूसरे प्रदेश में DM बन गई। संयोग से लड़का पता लगाकर जहां वहां पहुंचा तो लड़की की सारी व्यवस्था देखकर लड़का खुद ही शर्माने लगा और वह मन बना लिया कि हम खुद इनकी ज़िंदगी से दूर हो जाएंगे। लड़के की माँ की तबीयत खराब थी। लड़का हफ्ते भर से मिलने के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन कोई मिलने नहीं दिया। ठंड का मौसम था। DM साहिबा का कंबल वितरण का होर्डिंग लगा था। वो भी सवेरे से लाइन लगाकर खड़ा हो गया, जिसमें 5 गरीब चुने गए। उसमें वह लड़का भी था। DM साहिबा गाड़ी से उतरी और एक एक करके कंबल देना शुरू की। जब 5वें आदमी को कंबल देने की बारी आई, वह लड़का अपना मुंह तौलिए से बांधे खड़ा हो गया। DM साहिबा जैसे ही कंबल हाथ में दी, लड़के की आंखों से पानी आ गया, आंखें नम हो गईं और धीरे से बोला कि साहब, हमारी माँ की तबीयत खराब है, माँ को यही लाया हूँ। आप सरकारी अस्पताल में फ़ोन कर दीजिए जिससे मेरी माँ का सही इलाज हो सके। DM साहिबा आवाज़ को पहचान ली और हाथ पकड़कर फपक कर रो पड़ी और बोली, आप कब आए, मुझे बताया क्यों नहीं, माँ जी कहाँ हैं। उसने इशारा किया। इतने में वो खुद चल दी, अपनी गाड़ी में सबको बिठाया और अपने आवास ले गई। तत्काल सबके ठंडक के कपड़े खरीद कर लाईं। लड़का बोला कि आप बहुत बड़ी अधिकारी हो गई हैं। तो वह बोली कि तो क्या हुआ, आप हमारे पति थे और हैं, आप लोग को हम कैसे भूल जाएंगे। आप मेरे लिए दिन रात मेहनत किए, आपकी देन है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। यह सुन लड़के की आंखें नम हो गईं। इतने में DM साहिबा भी अपने आँखों से आंसू को रोक न पाईं और अपने पति के गले सिमट कर रो पड़ी और अपने परिवार के साथ रहने लगीं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? पति अगर चाहे तो पत्नी को शिखर में पहुंचा दे। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करें।